सबसे पहले 5 उन बड़ी खबरों की बात करते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली है। कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बेसमेंट को लेकर जो हादसा हुआ दिल्ली के कोचिंग सेंटर में, उसे लेकर आपको पूरी अपडेट बताएंगे कि आखिर कितने कातिल हैं इस बेसमेंट के कोचिंग सेंटर के। इसके अलावा खाप महापंचायत का फरमान भी आपको बताएंगे कि कैसे खाप महापंचायत ने कह दिया कि अब लव मैरिज भी परिवार की सहमति से होगा। इसके अलावा 20,000 फर्जी निवासी की खबर भी एक एक तफसील से आपको बताएंगे। वहीं देखिए, मौत पर सियासत भी हो रही है। जी हां, कोचिंग सेंटर में जिस तरह से मौत हुई उसके बाद अब इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वह मौसम का मानसूनी टॉर्चर भी आपको बताएंगे। कहां बारिश से बाढ़ आई है, कहां आफत बनकर ये बारिश बरस रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो इन 5 बड़ी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, वो हर खबर आपको बताएंगे। और बात सावन के महीने की करते तो सावन का पाक महीना चल रहा है और ये दूसरा सोमवार है सावन का। और आज सुबह से श्रद्धालु मंदिर के बाहर अपनी अर्जी लगा रहे हैं, कतारों में खड़े होकर बम भोले का नारा लगा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। दूसरा सोमवार बेहद अहम दिन, क्योंकि सोमवार खास दिन होता है भगवान शिव का, और सावन का महीना तो भगवान शिव को ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बनारस और दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां जो शिव भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा सोमवार और बेहद अहम दिन, दूसरा सोमवार के दिन। और देखिए कैसे मंदिरों के बाहर भीड़ लगी है, लोग कतारों में रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाले दिल्ली में राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसके बाद आज बीजेपी सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी आज बीजेपी, और सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जो है राजेंद्र नगर हादसे के बाद आज देखने को मिलने वाला है। तो जिस तरह से मौतें हुई उसके बाद अब देखिए सियासत भी हो रही है। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, जहां राजेंद्र नगर हादसे मामले में दिल्ली बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जी हां, विरोध प्रदर्शन भी होगा और आम आदमी पार्टी का घेराव भी होने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से बता रही, इससे जुड़ी हुई हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन तेज हो गया और अब तक 13 अवैध बेसमेंट को सील कर दिया गया। जी हां, देखिए जिस तरह से बेसमेंट में हादसा हुआ, 3 मौतें हुई, उसके बाद एमसीडी एक्शन में 13 अवैध बेसमेंट को जो है सील कर दिया गया है। राजेंद्र नगर हादसे पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हादसे के बाद एमसीडी एक्शन में है, लेकिन एमसीडी पर सवाल कई हैं, क्योंकि ना जाने इस तरह के कितने ही कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से चल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों का जवाब देने के नाम पर हादसों के बाद सिर्फ सियासत नजर आती है। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक
दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी इस घटना के बाद भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, सवाल उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपके नेता पलटवार कर रहे हैं। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ लेते। अरे दिल्ली की मेयर है आप, जिम्मेदारी है आपकी। 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश सिर्फ जलभराव का कारण नहीं, बल्कि मौत का काल भी बन रही है। हाल ही में मध्य दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन इलाके से एक मामला सामने आया था, जहां बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि छोटे छोटे गांव से शहर आकर अपना और देश की सेवा करने की चाहत इतनी महंगी क्यों पड़ रही है? क्या कसूर था इनका? सवाल ये भी कि कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? सवाल ये भी कि छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी कि बार बार राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं, जैसे लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके राजेंद्र नगर, जहां अवैध तरीके से सैकड़ों कोचिंग सेंटर चला जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से यहां पर चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट में चल रही है। राजेंद्र नगर में लगभग हर दूसरी कोचिंग सेंटर में हालात ऐसे ही हैं। इन्हीं आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम राजेंद्र नगर के उसी इलाके में पहुंची जहां जानलेवा बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहार स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसा हुआ वहां की तस्वीर देखिए। बेसमेंट में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट दिख रहा है और तो और सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर है।